जॉ को हल्का सा ऐसे करने के बाद और इस तरीके से इस जो पॉइंट को हार्ड प्लेट पे आप देखेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो लाइक दिस, जैसे कि ओटी टेक्नीशियन हो या हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हो या बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हो, उन सब के बेहद काम आने वाला है। और टॉपिक का नाम है एलएमए के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो एलएमए होती है हमारी, एलएमए क्या होती है, आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एलएमए के बारे में करेंगे। एलएमए के इंडिकेशन क्या होते हैं, एलएमए के एडवांटेज क्या हैं, एलएमए के डिसएडवांटेज क्या हैं, और वो आईजेल क्या होती है, उसके साथ में आईजेल भी होती है। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसको कैसे रेडी किया जाता है, इसका तरीका क्या होता है इंसर्ट करने का पेशेंट के, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, लेट स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मैंने आपके सामने जो रखी हुई है ये इधर एलएमए है, ये इधर आईजेल है। मैंने सारी रखी हुई है, आपको मैं बताऊंगा इनको कैसे रेडी करते हैं, किस तरीके से दिया जाता है, और इनसे रिलेटेड कुछ सवाल जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, पूछे जाने वाले सवाल जो हर समय हर साल किसी न किसी एग्जाम में नर्सिंग के में या पैरामेडिकल स्टाफ के में आते हैं। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एलएमए के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एलएमए क्या है, एलएमए की फुल फॉर्म क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। एलएमए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लैरिंगल मास एयरवे, LMA, लैरिंगल मास एयरवे। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि एलएमए है क्या। ये देखो, एलएमए दो, इसको सुप्राग्लोटिस डिवाइस करके बोला जाता है इनको, जिसमें एलएमए आती है, आईजेल आती हैं। तो इनके इंडिकेशन क्या होते हैं, इनको क्यों डालने की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्यों करते हैं हम, तो इनकी जरूरत है क्योंकि ईटी ट्यूब हमारे साथ पास में होती है दोबारा, एंडोटेकल ईटी ट्यूब, जिसको एंडोटेकल ट्यूब बोला जाता है, वो भी होती है। तो उसकी अवॉइड करके इसकी जरूरत क्या है, तो इनके बारे में आज हम बात करें। इंडिकेशन किन किन जरूरतों से इनकी हमें पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो एलएमए है वो दो जनरेशन में बटी हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में जो एलएमए थी उसमें ड्रेन पोर्ट नहीं था, तो वो साइड करते हैं। आजकल जो लेटेस्ट जो चल रही है आज हम उसके बारे में बात करेंगे, सेकंड जनरेशन के बारे में। तो सेकंड जनरेशन में आती है आपकी प्रोसिल एलएमए, जो मैंने आपके सामने रखी हुई है 3 एंड 4 एंड 5 साइज की। अब बात करते हैं कि इनके इंडिकेशन क्या पड़ते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि डिफिकल्ट इंटूबेशन है, ट्यूब नहीं जा पा रही है किसी भी रीजन की वजह से, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या डिसाइड करते हैं उस समय, कहते हैं कि हम प्रोसिल डाल देते हैं, यानी कि एलएमए डाल देते हैं या आईजेल डाल देते हैं। उससे क्या होगा, पेशेंट को हम वेंटिलेट करने में सक्षम रहेंगे। तो पहला इंडिकेशन ये होता है। दूसरा इंडिकेशन क्या है, डिफिकल्ट इंटूबेशन तो है, साथ में उसको हम मास्क भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी ना तो इंटूबेशन कर पा रहे हैं ना ही उसको मास्क कर पा रहे हैं, तो वेंटिलेट मास्क करते हैं ना ही मास्क कर पा रहे हैं, तब भी हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, प्रोसिल को उठाएंगे और उसको ब्लाइंडली जाके ओरोफेरेंक्स के पास, यानी इसका एलएमए के द्वारा। तो क्या हो गया कि आपने मास्क, जो इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसमें आप मास्क भी नहीं कर पा रहे थे और इंटूबेशन भी नहीं करवा पा रहे थे, तो उस समय आपकी प्रोसिल एलएमए या आईजेल आपका महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, ये क्लियर होगा। तीसरा होता है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि भाई ये इलेक्टिव सर्जरी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, यानी थोड़े समय की सर्जरी, आधा घंटे की, 1 घंटे की, जैसे कि लाइक दिस लैप कोली सर्जरी है, या यूरोलॉजी में टीआरपी सर्जरी है, जनरल सर्जरी में जो भी आधा घंटे या 1 घंटे तक के प्रोसीजर, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि इसमें ट्यूब अवॉइड की जाए, क्यों हम प्रोसिल एलएमए के साथ भी प्रोसीजर करा सकते हैं, यानी माइनर हो या मॉडरेट हो। तो ये हो गया इनके वर्क। अब बात करते हैं इनके एडवांटेज। इनको देखो, ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखना, धीरे धीरे मैं आपको इनके एमसीक्यू क्या निकल के आते हैं और इनके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, और इनको कैसे रेडी करते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम इसके बारे में बात करते चलेंगे साथ के साथ। तो इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है कि इसको सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसका, यानी पैरामेडिकल स्टाफ, इंक्लूडिंग पैरामेडिकल स्टाफ या ओटी टेक्नीशियन हो या नर्सिंग ऑफिसर्स हो, वो भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं पेशेंट के। अब बात करते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा, डिफिकल्ट इंटूबेशन में इसका रोल है। अगर डिफिकल्ट इंटूबेशन नहीं हो पा रहा है तो आप पहले में डाल के आईजेल डाल के भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं, एडवांटेज हो गए। अब इसकी ये होगी। अब बात करते हैं इससे रिगार्डिंग जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इससे रिगार्डिंग, तो देखो, मैं जो वीडियो लेके आता हूँ, मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं सवाल भी लेके आता हूँ ताकि वो आपको एग्जाम में हेल्प करे। तो सबसे पहला सवाल क्या बनता है, सवाल किस तरीके से आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ तरीका। सवाल आता है कि इतने नंबर की एलएमए में कितनी एयर डालेंगे, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि 2 नंबर की एलएमए है, उसमें कितनी एयर डालेंगे उसके टफ वॉल्यूम में। तो अब हम बात करते हैं इनके साइजेस के बारे में। इसके साइजेस आते हैं, 1 नंबर आता है, 1.5 आता है,
2 नंबर आता है, 2.5 आता है, 3 आता है, 4 आता है एंड 5 आता है एंड 6 भी आता है कई कई जगह पे। तो अब इनका जो इम्पोर्टेंट सवाल है, देखो मैं इसके स्क्रीनशॉट और साथ के साथ बुक थ्योरिकल जो बुक में है वो आपको साथ के साथ वीडियो में दिखाता चलूंगा साइड में। तो मैं इसके प्रॉपर आपको बता रहा हूँ। देखो 1 नंबर की जो ट्यूब होती है एल एम में जो 1 नंबर की होती है उसमें हम डालते हैं, वेट कितना रखते हैं 0 to 5 kg, यानी 5 किलो तक के बच्चे में हम 1 नंबर की एल में डालते हैं और उसमें एयर कितनी डालते हैं, उसमें एयर डालते हैं 4 ml। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। 1.5 नंबर की जो एल होती है वो कितने 5 to 10 kg जो बच्चा होगा उसमें डालते हैं और उसमें एयर कितनी डालते हैं 7 ml। अब बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर की में कितनी डालते हैं, 2 नंबर की जो एल होती है उसमें डालते हैं, यानी 10 to 20 kg वेट होगा और उसमें डालते हैं 10 ml। अब बात करते हैं 2.5 नंबर की जो एल है उसमें कितना डालते हैं, वेट कितना होता है, उसमें होता है 20 to 30 जो 2.5 नंबर के एलिमेंट 2.5 की, और उसमें वॉल्यूम कितना डालते हैं एयर का 14 ml। अब बात करते हैं 3 नंबर के एलिमेंट। 3 नंबर के एलिमेंट का जो वेट होता है वो होता है 30 to 50 और एयर का जो वॉल्यूम होता है 30 to 50 kg और एयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका। अब चलते हैं इनको रेडी कैसे करते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये सवाल होगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट साथ के साथ बुक में जो थ्योरी वो मैं साथ के साथ आपको दिखाता चलूंगा। अब बात करते हैं इसको रेडी कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है क्योंकि आपको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि भाई हम एलएमए डालेंगे तो आप एलएमए को रेडी कैसे करोगे। तो बात करते हैं एलएमए होती है। देखो मैंने आपको यहाँ पे ये है 3 नंबर की एलएमए, ये साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 नंबर की एलएमए है और ऐसे ही ये 4 नंबर की एलएमए है, ये 4 नंबर की एलएमए है और ये 5 नंबर के एलएमए। अब इनके पार्ट्स के बारे में बात करें तो वायलेट बलून है, ये कफ है, ये वायलेट बलून है जिसको पायलट बलून बोला जाता है, ये कफ वॉल्यूम है और ये सक्शन ड्रेन है और ये वेंटिलेट पोर्ट है जिसे वेंटिलेट किया जाता है पेशेंट को। ठीक है, ये एलएमए है, ये आईजेल है, ये आईजेल 3 नंबर की है, ये आईजेल 4 नंबर की है, ये आईजेल 5 नंबर की है। अब इनके बारे में इन दोनों में खासियत क्या है, देखो इसमें जो है वॉल्यूम यानी जो कफ है यहाँ का जो फूलता है वो कई बार डिसएडवांटेज में ये कह भी सकते हैं कि कई बार पंक्चर हो जाए, अच्छे से एयर फिल ना करे। तो इस समय इसको बेहतर करने के लिए ये क्या है, ये जेल है, आई जेल जो होती है वो जेल वाली होती है, इसमें ना आपको वॉल्यूम डालने की जरूरत है ना एयर डालने की जरूरत है, ये आपने जैसे डाली इस तरीके से डाली और फिक्स होगी। क्लियर। अब बात करते हैं इसको एलएमए को रेडी करने की। अब जैसे मैं एक बीच का साइज ले लेता हूँ 4 नंबर, कभी भी आप इस तरीके से रेडी करके नहीं देना है आपको। आपने क्या करना है, पहले कफ को डिक्रीज करना है, यानी कफ में जो है, और कफ को डिक्रीज करने का जो आसान तरीका होता है वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से पायलट बलून में आपने सिरिंज को फिल करना है और ये दो फिंगर इसके कफ पे रखनी है और इस तरीके से डिफ्लेट करना है, एयर निकाल ली यहाँ पे। अब आपने देखा अब ये हो गई, थोड़ी सी और लग रहा है मुझे कि थोड़ी सी और मैं निकाल लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखा इस तरीके से, अब ये मैंने निकाल ली, यानी अब ये डिफ्लेट है। अब ये क्या हुआ, अब ये होगी डिफ्लेट, इस तरीके से होगी इसकी शेप। देख रहे थे पहले कैसी थी अभी कैसी है, इस तरीके से होती। अब इसका इंट्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूसर, जो कि एलएमए का इंट्रोड्यूसर है, प्रोसेस एलएमए का। अब इसको लगाते हैं हम, ये इस तरीके से यहाँ पे फिल हुआ, देखिए आप यहाँ पे लगाया। इसके बाद क्या हुआ, ये इसमें सेव इसी तरीके की है, एक तरफ वेंटिलेट पोर्ट आ गया इसका और एक तरफ सक्शन ड्रेन आ गया, यानी ड्रेन ट्यूब जैसे सक्शन डाल सकते हैं। ये इस तरीके से होगी बनावट, यानी हैंडल ये होगा। अब क्या होता है कि सक्शनिंग करने के लिए कई बार हमें यहाँ पे राइस ट्यूब पहले डाल के रखते हैं ताकि पेशेंट अगर एस्पिरेट भी करे तो सक्शन कैथेटर डालना जरूरी है, जहाँ पे ज़रूरत लग रही है तो उस समय यहाँ पे जेली का यूज़ करते हैं। इधर इसके पोर्ट में थोड़ी सी जेली डालते हैं, जेली डाली और ये राइस ट्यूब को आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जो मैं दिखा रहा था इस तरीके से आपने इंसर्ट की इसके अंदर राइस ट्यूब। ये रेडी करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से रेडी करना है। ये रेडी किया आपने, अभी यहाँ से निकल के बाहर आएगी, आप देखते रहना इधर से निकलेगी ये देखिए ये निकल के आ गई यहाँ पे राइस ट्यूब। तो ये क्या है, राइस ट्यूब इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंच जाएगी और आपकी ये ओरोफेरेंक्स के पास जाके चिपक जाएगी एलएमए। और इसका डालने का तरीका क्या है, अब कई बार दिक्कत ये भी आती है कि आप इसको लुब्रिकेंट कैसे करेंगे। तो लुब्रिकेंट आपने यहाँ पे करना है, जेली आपने इधर लगानी है, इधर लुब्रिकेंट करना है और तब आपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को इस तरीके से देना है, इस तरीके से देना है। अब इसको यूज करने का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें सर्वाइकल स्पाइन इंजरी वाले पेशेंट में भी जो थ्रस्ट करते हैं
तो इसमें जो थ्रस्ट के साथ भी कर सकते हो, और स्पाइन इंजरी का भी कोई इसमें वो नहीं है कि आपने मैनिपुलेट करना है, कुछ करना है। आपने इस तरीके से सेव करना है, ऐसे जॉ को उठाना है और इस तरीके से जाना है। अगर आपने डालना है, जैसे कि मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, मुझे भी आती है, यानी जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है जो ओटी में काम करे उन सभी को आती होगी। तो इस तरीके से इसको पकड़ते हैं, हैंडल दिया हुआ है इसमें, इस हैंडल को पकड़ते हैं और इस तरीके से जॉ को हल्का सा ऐसे करने के बाद और इस तरीके से इस जो पॉइंट को हार्ड प्लेट पे आप देखेंगे, जो मुंह के अंदर ऊपर की तरफ जो हिस्सा है आप देखेंगे, मैग्जिला की तरफ जो हिस्सा है ऊपर, वो कहलाता है हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट की तरफ आपने लेके जाना है पहले शुरुआत में। हार्ड प्लेट मतलब इस तरीके से आप करें, पेशेंट आपके पास है, इस तरीके से गए आप, देखिए पोजिशन तरीका, इस तरीके से गए, जाने के बाद इसको जो पार्ट है इसको उसके हार्ड प्लेट पर टच करना है ताकि लुब्रिकेंट कर सके आप। अगर आप जब प्रेस कर रहे हैं आपको सब ज़्यादा वो करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो तब भी लुब्रिकेंट है तो आराम से जाएगी। इस तरीके से जाने के बाद वो आपकी प्रोसिल इस तरीके से जाकर वहाँ पर फिक्स हो जाएगी। और फिक्स होने के बाद क्या करेंगे आप, इसको निकाल लेंगे। आप जैसे पहुँच गई इसको निकाल, आपने इंट्रोड्यूसर निकाल लिया है। इंट्रोड्यूसर निकालने के बाद क्या करेंगे, आपने इसको पोजीशन चेक कर ली। कब ये पोजीशन चेक करने का तरीका ये है कि आपने थोड़ा राइट ट्यूब को अंदर पुश किया इस तरीके से, तो कंफर्म होगा कि आपकी यानी पोजीशन सही जगह पे है। और पेशेंट मशीन के अंदर आप चेक कर सकते हैं वेंटिलेटर है नहीं। और उस टाइम हमें आपने कफ वॉल्यूम करना है। अब जैसे कि मैंने डाली 14 ml की डाली है, ये सॉरी 4 नंबर की डाली है, तो इसमें मुझे कफ वॉल्यूम कितना रखना पड़ेगा, 4 नंबर की में हमें रखना पड़ेगा 30 ml। तो आप देखिए इस तरीके से आपने ये डाली, 20 डाली मैंने, अब मैं 10 और डालूंगा। ये देखिए इससे क्या है कि वहाँ पे पकड़ बन जाएगी, कफ वहाँ पे फुल हो, मतलब इस तरीके से पकड़ बना लेगा अपनी, तो हिलेगी डुलेगी नहीं, पोजीशन चेंज में निकलेगी नहीं कहीं भी, और आपने ऊपर फिक्स कर देनी है, टाई कर देनी है। ये एक तरीका होता है प्रोसील एलएमए का कंप्लीट, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक आपने क्या क्या प्रोसीजर किया है और क्या क्या करना है। ये सिंपल वे है और सिंपल तरीका है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने जो बताने की कोशिश की है शायद आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई है और आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है और भी स्टूडेंट्स के काम आ सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जो हम अगली वीडियो लेके आएंगे वो आपके काम आ सके। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हम कुछ ना कुछ अलग रिलेटेड टॉपिक्स, कंटेंट और जो ओटी से रिलेटेड है आपके लिए हम लाते रहें, और हम